सर मैं तो पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। 2 साल पहले भी यहाँ पर आया हूँ, उससे पहले भी होके गया हूँ जब वो कराची में थे, जब भी हमारी मुलाकात थी उनसे। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहनें हैं जो हम कराची में ही रहते हैं। सही। तो अब यहाँ पर कौन कौन है उनकी यानी कि डेड बॉडी रिसीव करना है? मैं हूँ और मेरी 2 बहनें आई हुई हैं। कराची वालों को कहते थे कि धोखेबाज हैं। अच्छा। हाँ, ये बात के अपने पक्के नहीं है, तो उनका बस दिल टूट गया था। कुछ लोगों ने उनसे वादा किया होगा कि मैं जो हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म में है, माजिद जहांगीर साहब लेजेंड अदाकार जो 50-50 ड्रामा से शोहरत हासिल कर चुके थे, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका है। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो तो यही कहते गए हैं कि जी मेरी औलाद नहीं है। आखिर क्या वजह थी, क्या ऐसी बातें थी कि जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर वो ये कहते थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो हमारी टीम की तरफ से बहुत ही अफसोस उनकी वफ़ात पर। मुझे ये बताएं कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो आज आप यहाँ किस तरह? सर मैं तो पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर। 2 साल पहले भी यहाँ पर आया हूँ, उससे पहले भी होके गया हूँ जब वो कराची में थे, जब भी हमारी मुलाकात थी उनसे। तो ऐसा नहीं है कि वो ये बस वो कहते थे कि उनकी कोई औलाद नहीं है। वो इसी वजह से कहते थे क्योंकि वो उनको काम नहीं मिलता था अब मीडिया की तरफ से। तो जो उनके फैंस थे, जो उनके हेल्प आउट कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो, ये सोचते थे कि ऐसा ना हो कि वो मेरी हेल्प आउट बंद कर दे कि इनके तो जवान बच्चे हैं। तो हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहनें हैं जो हम कराची में ही रहते हैं। सही। तो अब यहाँ पर कौन कौन है उनकी यानी कि डेड बॉडी रिसीव करना है? मैं हूँ और मेरी 2 बहनें आई हुई हैं यहाँ पर डेड बॉडी रिसीव करने के लिए। बस हम लेके फिर इंशाल्लाह 4 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। तो जनाजा कराची में करेंगे? जी, कराची में करेंगे। लाहौर में क्यों नहीं कर रहे? और एक मुझे ये भी बताएं कि हुकूमती शख्सियात और जो शोबिस के चाहने वाले लोग हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आए हैं कि नहीं वो भी? शोबिस के तो लोग से मेरे राब्ते में हूँ मैं मुस्तकिल, लेकिन हुकूमती ज़राए ने कोई मुझसे रब्ता नहीं किया है अभी तक। सिर्फ साबिक गवर्नर से नुसरत लिबास साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने दुबई से मुझे कॉल की थी और उन्होंने जो है वो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करवाई वहाँ से। बाकी और किसी ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। आखिरी वक्त में देखा कि वो बहुत ही अफसरदा थे। आखिर क्या वजह थी कि यानी कि आप भी उनके पास नहीं आए, यानी वो इतने अलील थे और आज डेड बॉडी लेने आप आ गए हैं? नहीं, मैं तकरीबन को 4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर आने वाला हूँ। तो फिर वो घर भी आ गए थे 3 दिन पहले। और कल जब उनका जो है वो आखिरी जो उनके लम्हात थे, जब उनकी रूह कब्ज़ हो रही थी, तो वो हमें ही याद कर रहे थे, अपने बच्चों को। कराची से लाहौर क्यों आए थे? कराची से लाहौर वो यूँ आ गए थे कि कराची वालों को कहते थे कि धोखेबाज हैं। अच्छा। हाँ, ये बात के अपने पक्के नहीं है, तो उनका बस दिल टूट गया था। कुछ लोगों ने उनसे वादा किया होगा कि मैं जो हूँ आपको मतलब इमदाद दूंगा या जो भी कुछ है फंड्स दूंगा, तो वो नहीं हुआ होगा पूरा। वो इस वजह से यहाँ लाहौर आ गए थे। फिर वो लाहौर जब आए थे तो वो मलिक रियाज साहब ने उनको प्रॉमिस किया हुआ था कि यहाँ पर कि मैं उनको घर डोनेट करूँगा चैरिटी पे, वो उन्होंने दिया था उन्हें। तो फिर वो यहीं बस गए और उनके इलाज का खर्चा भी वही उठा सब मलिक रियाज साहब उठा रहे थे, उनके इलाज का खर्चा। तो अब ये वापसी के अखराजात भी वही बर्दाश्त करेंगे? नहीं, अब नहीं, वो नहीं कर रहे हैं उनके वापसी के अखराजात। ठीक है ना, ये हम अपने साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ माजिद जहांगीर साहब के बेटे मौजूद थे। उनका यही कहना है कि अब हम अपने बलबूते पर वहाँ लेके जाएंगे। कराची से लाहौर वो क्यों आए वो भी आपने देख लिया होगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।